जय हिंद। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति का। यह छठा वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण कोणों के बारे में। हम लोग जाने थे पिछले वीडियो में और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा कोण। अगर एक दो बार देखे होंगे, रिवीजन किए होंगे या आप समय दिए होंगे एक्स्ट्रा निकाल करके, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, तब तक आपको तकलीफें होंगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको याद करना बहुत जरूरी है। उसे मान सारणी जब तक जिसको याद नहीं होता है तब तक उस पर क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। और बना भी लीजिएगा अगर आपको देख देख के, तो एग्जाम में आपको मान सारणी थोड़ी ना मिलेगा, आपको याद होना चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था, एक बार आइए मेरे साथ सुनिए, उसके बाद मैं इस पर सीधे क्वेश्चन आंसर पे चलूंगा, है ना। देखिए, हमेशा कहते हैं पढ़ने की लत लगाइए, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं, आप बहुत बार अपनी लाइफ में अभी तक आप जो भी क्लास में पहुंचे हैं, अभी आप 9th में हैं या 10th में हैं, आप इतना तक पहुंचने के लिए आपको 8 साल 10 साल जो भी आपके साथ है एजुकेशन लाइन में गुजरा, इसमें आप बहुत बार रूटीन बनाए होंगे पढ़ने के क्रम में, है ना। हर बार प्रयास करते होंगे कि अच्छा अब रूटीन सेट करते हैं, अब बढ़िया से पढ़ेंगे, अब हमें कभी दिक्कत नहीं होगा मुझे पढ़ने में, मैं सीरियल ढंग से इस चैप्टर को इतना घंटा पढ़ूंगा, इसको इतना घंटा पढ़ूंगा। ऐसा बहुत बार आप रूटीन बनाए होंगे, लेकिन कितना दिन तक चला है वो? ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन 5 दिन। उसके बाद आप क्या करते हैं, रूटीन फ्लॉप कैसे कर जाता है पता है? रूटीन फ्लॉप कर जाता है, एक इसका सबसे बड़ा वजह है ना कि आप डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा संस्कृत पढ़ना है, और उसी दरमियान उसी समय में कोई काम आ जाता है जिसके कारण 1-2 दिन मिस कर जाता है। और जब 1-2 दिन मिस कर जाता है तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, है कि नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा टाइम बनाइए जिसके लिए आपको एकदम एक्स्ट्रा टाइम है, उसमें आपको कोई काम नहीं हो। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन अब बैठ गए आज होमवर्क बनाने के लिए किताब का, तो पूरा आर पार कर देंगे, किताब पढ़ने लगे तो पूरा आर पार कर देंगे, आज याद करने लगे तो पूरा किताबें को याद कर जाएंगे। ऐसा करने पर आपको बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। आप रूटीन भी बनाइए तो केवल पहले बनाइए 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। तो एक ही बार 8-8 घंटा का बना लीजिएगा, तो पहला दिन तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि एनर्जी के साथ रहेंगे, आप पूरा मोटिवेट रहेंगे, तो जरूर पढ़ लीजिएगा 1 से 2 दिन। फिर बाद में आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे बेहतर तरीका है कि कम समय के लिए आप रूटीन बनाइए और जो सब्जेक्ट में आपके अंदर इंटरेस्ट है उसी को पहले पढ़ने का आदत बनाइए। 21 डेज ओनली, 21 दिन तक लगातार किसी काम को करने से ना वह आदत में बदल जाता है। अगर बीच में आप 18 दिन काम किए हैं और फिर 1 दिन छोड़ दिए तो नहीं, फिर से काउंट होगा 1 से 21 दिन। कंटिन्यू 1 दिन भी बीच में मिस नहीं करना है, वो आपका आदत में बदल जाएगा। विश्वास कीजिए, अगर आपको पढ़ने का है तो लगातार पहले 21 दिन किसी काम को करके देखिए, लगातार पढ़ के देखिए, आपको अंदर से एनर्जी आएगा। और जिस दिन तुम नहीं पढ़ोगे उस दिन आपको लगेगा कि मन ही नहीं लग रहा है, आज लगता है कुछ भूल गए हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी काम हो, कंटिन्यू करने पर वो आदत हो जाता है। बताइए, आप अभी तक 2-3 महीने से अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपने फोन यूज ही नहीं किया हो? आपकी आदत बन चुकी है क्योंकि आप प्रत्येक दिन फोन को यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये सब बातों को समझिए और सीखिए और निरंतर प्रयास कीजिए, क्योंकि बार बार हम लोग बोलते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि मंजिल तक पहुंचने के लिए ना, अरे जीवन में अपने के लिए कुछ लक्ष्य होता है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। तो अपने मंजिल के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे संघर्ष करना पड़ता है। तो कहता है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। तो जल्दी से आइए हम लोग मुद्दे पे चलते हैं। देखते हैं, आप काफी समझदार हैं, आप बहुत अच्छे से हमारी बातों को समझ रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज देखते हैं आज का क्लास। सबसे पहले मैं पिछले क्लास में आपको बताया था साइन का वैल्यू बताया था, और मैंने बोला था कि साइन थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता था, है ना। तो साइन कॉस टैन मैंने कहा था आपको इतना ही याद करने के लिए, बाकी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन 0 वाला के मान में अब मैंने आपको बताया था, अब याद वाद मत कीजिए, अब डायरेक्ट आपको याद हो चुका है, बस आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। मैंने कहा 0 का मान हो जाएगा 0, इसका मान 1/2, 1/√2, √3/2 और हो जाएगा 1। रोटी की तरह पलटने के लिए बोले थे तो 1 आएगा यहाँ पर हो जाएगा √3/2, यहाँ आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए ना, पीछे से हमारे आगे की ओर ना, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2,
और यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। क्लियर है? तो आप बोल पाएंगे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान क्या होता है 1। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। जैसे तैसे बोलने के लिए सीखिए। ठीक है? tan का वैल्यू निकालने के लिए बोला था कि साइन बटा कॉस करना, तो मने मन करिए। 0/1 का मतलब क्या होता है 0 होता है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा, और यहाँ देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और यहाँ पर देखिएगा 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा √3, और यहाँ पर 1/0 का मतलब क्या होता है अनंत होता है। क्लियर? अगर आपको साइन कॉस tan याद हो गया तो आपको कॉसेक सेक कॉट कुछ भी पूछेंगे तो आप फटाक से बता पाएंगे कौन किसका उल्टा होता है। आप याद कर लीजिए कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा क्या होता है कॉट। तो आइए देखते हैं आज का, आइए समझते हैं। मैं 5 सवाल को लिया बिल्कुल छोटा छोटा, ताकि पहले आपको यूज करने के लिए आ जाए कि कैसे हम लोग मान को यूज करेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार बढ़ा लूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर? तो आइए समझते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको अच्छा से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आप क्या करेंगे, मैं एक सवाल को बनाता हूं, उसके बाद 5 को बना लीजिएगा, उसके बाद मिला लीजिएगा आप आंसर। ठीक है? तो मेरा पहला सवाल है, कहता है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री तो का मान क्या होगा। तो बताइए, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, जबकि कॉस 60 का मान होता है 1/2। और आप ऐसे ही बोल देंगे कि आधा आधा और 1 होता है जी, लेकिन एलसीएम ले लीजिए तो 2 2 का एलसीएम 2, तो 1 + 1 तो यहाँ हो जाएगा 2/2। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? जब तक आपको मान नहीं याद है तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पहले जाइए मान याद कीजिए। मैं इसके लिए वीडियो बनाया है स्पेशल आपके लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। चलिए दूसरा देखिएगा, इसमें क्या टाइम देना, इसको फटाफट अपने कीजिए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए पुट वैल्यू को पुट करके बनाते पहले, है ना। साइन स्क्वायर 45 है तो देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, का स्क्वायर है, देखिए साइन पर स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर देंगे। कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2, का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। पढ़े हैं 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 हो जाएगा। तो बताइएगा एलसीएम यहाँ पर 2 आएगा, तो 1 + 1 = 2/2, तो क्या आएगा 1 आएगा। अरे पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे थीटा ये है, मान लिया 45 डिग्री, और ये भी थीटा है, तो दोनों का थीटा इक्वल है। तो आप ऐसे भी पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, ये तो फॉर्मूला पर ही है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? देखिएगा तीसरे सवाल को दिखाता हूं मैं आपको। तीसरा सवाल में कहता है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। बस कुछ मत कीजिए, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और माइनस यहाँ tan 45 का मान क्या होता है 1। अरे अभी ना सीखे हैं 1/2 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए, और -1 तो 1 से 1 चला गया तो क्या हो जाएगा 0। ये बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन लिया गया है ताकि आप इसे अच्छे तरीके से पहले समझ पाएं। उसके बाद देखिए मैं क्वेश्चन का प्रारूप को थोड़ा सा बड़ा करूंगा, पहले जल्दी से आप इसे नोट कर लें। चलिए चौथा नंबर में क्या कहता है सवाल, सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब आप जानते हैं पहले से। 1 तो 1 प्लस tan 60 का मान, तो अभी मैंने बताया यहां लिखा हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो √1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा tan का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 3, तो 3 है 1 4, तो √4 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप पढ़ा रहेंगे बढ़िया से, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो याद करिए 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो पढ़े हम लोग क्या चीज पढ़े हम लोग, ये तो रूट है तो रूट रहने दीजिए ना, इससे क्या मतलब है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा, पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। अब जल्दी से बताइए, यहाँ पर भी आप वही काम कर सकते हैं, ये अपना अपना सोच है,
कैसे आप सोचते हैं वो आपका मैटर करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। देखिएगा tan 60, अब sec 60, बताइए sec 60 का वैल्यू याद है आपको? नहीं याद है, हमने याद करने के लिए भी नहीं कहा था, लेकिन इतना कहा था कि जल्दी बताइए sec किसका उल्टा है, तो बोलेगा cos का। अरे sec किसका उल्टा है, तो बोलेगा cos का। और cos 60 का मान होता है कितना, 1/2, तो इसका उलट देंगे तो 2 ना हो जाएगा, तो 2 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ बोलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। आया बात समझ में? तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत तरीकों से आप सोच सकते हैं। क्लियर? तो बड़े बड़े क्वेश्चन को देंगे तब मजा आ जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं, एक सवाल और बचा हुआ है, जरा इसे देख लेते हैं। tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। cos 30 का मान निकालना है मुझे, तो बताइए cos 30 का वैल्यू पढ़ा है √3/2, पढ़ा है ना? बताइए √3 गुना √3 तो 9 होता है, √9 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3/2। याद रखिएगा बउआ, √3 इंटू √3, बाहर को बाहर गुना और रूट के अंदर गुना होता है, 3 × 9 होगा, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। लेकिन फास्ट में आप बोल सकते हैं √3 इंटू √3 तो 3, √5 इंटू √5 तो सिर्फ 5, √2 इंटू √2 तो 2। क्लियर? चलिए तो थोड़े बड़े सवाल को लेकर चलते हैं। ये सब बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये सब सिर्फ ऐसे ही दिया गया है, झूठ मूठ, है ना, ताकि आपको जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जो शुरू हैं, उनको भी बातें समझ में आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए 2 सवाल लिए हैं, ध्यान सुनिएगा, बस कुछ करना नहीं आपको है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए। नहीं वैल्यू मान है याद तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। फिर sin 45 का मान हम लोग पढ़ लिए हैं। अरे sin 45 का मान पढ़े 1/√2, sin 45 का मान पढ़े 1/√2 इंटू cos 45 का मान पढ़े 1/√2, ठीक है, क्योंकि sin 45 cos 45 का वैल्यू एक ही होता है, माइनस sin स्क्वायर 30, तो sin 30 का मान पढ़े 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। और अभी मैंने सिखाया आपको कि 2 गुना √2 तो सिर्फ क्या बोलेंगे, 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो एलसीएम यहाँ लेंगे तो 4 आएगा, 2 दूना 4 तो 2, माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ 1 होगा। तो आपका जो यहाँ पर होगा 1/4 इज राइट आंसर। ठीक है, बातें समझ में आई? तो अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा एक बात और आपको बता देता हूँ, कभी कभी होता क्या है ना कि क्वेश्चन में बनाने समय कभी कभी होता क्या है कि बोलते सही हैं और कभी कभी लिखा गलत जाता है, तो इसका मतलब गलत नहीं समझिएगा आप लोग। आप इतना समझदार हो चुके हैं कि बातों को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए आपको मैं बहुत बार बोला कि आप जिस जमाने में जी रहे हैं उस जमाने की एक फितरत है, आप लाख अच्छा काम कर लीजिए, आप लाख अच्छा काम कर लीजिए, बहुत अच्छा, समाज में बहुत अच्छा बन जाइए आप। दुनिया आपके अच्छाई को देखने के लिए नहीं, बस इंतजार है कि आप कौन ऐसा एक गलत काम करें जिसका इंतजार सबको है। बातें समझ में आई? तो आपको मैंने क्या बोला कि दुनिया में कितना भी अच्छा बन जाइए, कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, दुनिया इंतजार में बस यही रहती है कि वह कब एक गलत काम करे, कब एक गलत कदम उठाए। ठीक है, और अपनी गलती खुद दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए हमको भी कभी कभी दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए आपको अगर दिखाई पड़े तो उस पर पर्दा डाल दीजिएगा, समझना है कि मिस्टेक हो गया है। ऐसा मत सोचना कि नहीं आता है ना, होता है ना कि कुछ सोचा कि नहीं आता होगा, छूट गया, ये गलती हो गया, नहीं बनता है। बहुत सारा जो मन में पाप है उस पाप को मन में रखना है, इधर उधर नहीं फैलाना है। ठीक है, और आइए देखते हैं, समझते हैं। 2 इंटू यहाँ पर लिखा sin 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान √3 का स्क्वायर।
ठीक है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म तो 2 और प्लस स्क्वायर से रूट खत्म तो 3। बस सोल्व कर दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए। तो 1/2 माइनस में 3/2 और प्लस में क्या आएगा 3। एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा आपका 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1, माइनस 2 से 2 कैंसिल तो 3 और प्लस 3 बार में, सॉरी 2 बार में तो 2 तिया 6, 6 1 7 हो जाएगा, 7 माइनस 3/2 तो आपका आंसर हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4 तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए, अगले सवाल को देखते हैं। अगर मान सारणी अगर आपको याद नहीं है तो फिर इससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अगर आप मान सारणी को बगल में रख के बना रहे हैं क्वेश्चन, देख देख के काम कर रहे हैं तो फिर भी फायदा नहीं है। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4, तो इसका मान निकालना है। तो सुनिएगा 1 मिनट ध्यान से। आपको मैं बताया नहीं बट आप समझ जाएंगे कि त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू होता है, त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है, त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। अगर मैं पाई में, ध्यान दीजिएगा, अगर पाई में मैं 2 से भाग दे दिया तो कितना आएगा जी, 90 आएगा, क्योंकि 180 दिखाई दे रहा है। 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। जल्दी बोलिएगा कि पाई को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 180 में 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। पाई को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 180 में जो 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा 45 हो गया। π/6 में अगर मैं भाग दूंगा, 180 में मैं 6 से भाग दूंगा तो मेरा 30 डिग्री आ जाएगा। और यही तो यूज होता है, अक्सर यही तो यूज होता है। तो इसको याद वाद नहीं करना है, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि π/2 का मतलब 90, π/3 का मतलब 60, π/4 का मतलब 45, π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। अब जल्दी से आइए मेरे साथ समझिएगा, यहाँ पर क्या करना है आपको, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4, तो π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री होता है। और नहीं भी याद रहेगा तो बोलो ना, 180 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। प्लस साइन स्क्वायर π/4, पाई का मान 180 और 4 से भाग देंगे तो सबके लिए तो उतना ही ना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। बस वैल्यू पुट करिए। कॉस मुझे चाहिए कितना, 0 डिग्री का मान, तो cos 0 का मान 1 होता है। अरे cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और tan 45 का मान भी 1 होता है, लेकिन 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर देंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1/स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2। तो आप इतना भी कर सकते हैं कि 1 1 क्या होगा, 2। अरे 1 1 क्या होगा, 2 और 1/2। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, 2 दूना 4, 4 1 5, तो आंसर हो जाएगा 5/2। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा अगर तकलीफ है तो। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। इसको आप बगल में कहीं नोट कर लेंगे, है ना। अगला सवाल है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। 4 साइन मिला लीजिएगा एक बार, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 8 साइन 45 माइनस कॉस 45, सॉरी इंटू कॉस 45। ठीक है, यहां क्या करेंगे, 4 साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू tan 60 का मान √3 होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 8 इंटू 45 के मान 1/√2 इंटू कॉस 45 के मान 1/√2। ठीक है, अरे साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2।
tan 30 का मान होता है √3, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। बस अब क्या करेंगे यहाँ पर 4 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 माइनस 8 गुना 1 बटा क्या पढ़ाया मैंने √2 तो क्या हो जाएगा 2 काट दिए 4 से 4 कैंसिल 2 से कट जाएगा 4 बार में तो यहाँ बचेगा 3 यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4। तो आप जोड़ लीजिए ना 9 और 3 कितना होता है 12, 9 3 12, 12 में से जाएगा 4 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सीखे हैं, बट ये अभी मान ज्ञात करें, इसी में आपको कहेगा सिद्ध करें, तो सिद्ध करने वाला और आसान होता है क्योंकि उसका तो आंसर आपको पता होता है। तो जल्दी से पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नोट कर लिए, वीडियो को रोक के नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपका cos 60 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 कॉट 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। कहता इसका मान क्या होगा। आप क्या करेंगे बोलिए cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है, तो पढ़े 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 तो 3 कॉट 45 का मान 1 होता है क्योंकि tan 45 का मान 1 तो कॉट 45 का मान भी 1 होता है, प्लस 2 साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहां पर क्या करेंगे 1/2 बटा 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म तो 2 और माइनस 3 इंटू 1 तो 3 और प्लस 2 गुना 1 तो 2। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, एक बार में, माइनस 3 प्लस में 2, अरे 2 और 1 3 आएगा, 3 में 3 जाएगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। उतारना क्या खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वैल्यू आपको याद नहीं होगा ना मजा नहीं आएगा पढ़ाने में मुझे, इसलिए वैल्यू याद कीजिए तब आपको लगेगा कि नहीं हम सही में कुछ सीखे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को लिखिएगा। क्वेश्चन है 4 बटा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। जल्दी से बनाइए इसे। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहला काम करेंगे 4 बटा, चलिए बनाइए, इंक थोड़ा डाल देते हैं। पढ़ते पढ़ते जरा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उनके पास जो पढ़ने वाले हों, 2-4 के पास शेयर करना है, आपको सभी के पास शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह वीडियो नाच गाने वाला नहीं है कि सब इंटरेस्ट सब इसको देखना चाहेंगे, सबके लिए तो है नहीं। ये एजुकेशन चैनल है और सबको पसंद नहीं होता है, शिक्षा सबको पसंद नहीं होती है, कुछ ही लोगों को शिक्षा पसंद होते हैं और जिनको शायद जाहिर सी बात है जिनकी ज़रूरत होगी वही ना मेरे वीडियो को देखेंगे, जो इंटर में पढ़ने वाले होंगे उन्हें देखने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो इसलिए पढ़ने वाले अगर आपके कोई मित्र होंगे, ज़रूर आपके मित्र होंगे, तो उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं आप, ताकि यह वीडियो आपको मेरे माध्यम से आपके पास पहुंच जाए और आप इसका आनंद उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री।
मुफ्त में पूरा कोर्स। सिर्फ हमको एनर्जी मिलना चाहिए और यह एनर्जी आपसे ही मिलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप भी तो मेरे लिए कुछ कीजिए। ठीक है, आपसे मैं धन नहीं मांग रहा हूं, बस सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आपके लिए पूरा काम कर सकूं, पूरा फोकस कर सकूं आप पे, पूरा जितना भी हो सके पूरी ताकत लगा दूं ताकि आपका उज्जवल भविष्य बन सके। क्लियर? तो आइए देखते हैं सवाल को। सबसे पहले आपको ध्यान देना है 4, तो 4 रहने दीजिए। यहां लिखा tan 60 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 बटा cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 का मान हम लोग पढ़े हैं √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस में यहां देखिएगा साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 4 तो 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3, प्लस 1 बटा स्क्वायर से रूट खत्म 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1/2। ठीक है, एक लाइन और करते हैं ताकि आपको और भी फिगर क्लियर हो जाए। 1/3/4 तो ऐसा मान जब आता उलट देते हैं इसको तो 4 बटा क्या हो जाएगा 3। नहीं समझ में आया है तो 1/3/4 को आप लिख सकते हैं, ऊपर में जो है सारा लिख दीजिए और भागा का मतलब गुना होता है और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4/3। अब आपका इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 से 3 कैंसिल तो 4 और प्लस 2 तिया 6, तो यहाँ हो जाएगा 3, 8 4 12। गलती हुआ क्या कहीं पे? चलिए ठीक है, tan 60 का मान, cos 30 का मान, 45 का मान। ठीक है, देखिएगा 3 दूना 6 तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 से कैंसिल होगा 3 बार में, 3 गुना 1 तो 3, तो 8 8 16 17 18 19 बटा क्या आएगा 6 आएगा। सॉरी, देखिए यहां पे क्या है माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे घट जाएगा तो हो जाएगा 13 हो जाएगा 13। देखिए हो गया ना मिस्टेक थोड़ा सा, खैर ये सब पर ध्यान देना है आपको, कभी कभी हो जाती है ना। चलिए, तो अगले सवाल को देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप। अब आपको मैं जो सवाल दे रहा हूं ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का ही सवाल होगा। क्वेश्चन है tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इस पे, अगर आप 9th में हर का परिमेयकरण करने के लिए पढ़े हैं सीखे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बार आप खुद पहले इसे बनाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब जरूर समझ में आएगा आपको कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका, tan 60 का मान हो जाएगा √3 बटा sin 60 का मान हो जाएगा यहाँ पर आपका √3/2 और प्लस cos 60 का मान हो जाएगा यहाँ पर आपका cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 तो √3, यहाँ पर एलसीएम आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1। क्लियर? अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ऊपर में √3 तो √3 2 ऊपर चला आएगा और √3 + 1 आ जाएगा नीचे। क्लियर है? अभी इस √3 को आप या तो रोक दीजिए या तो गुना करके हर का परिमेयकरण कर लीजिए, जैसे आपको मर्जी है वैसे आप कर सकते हैं। मैं √3 को रोक लेता हूँ, मैं √3 को क्या करता हूँ रोक लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए। अब इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिएगा ना तो आपका क्या होता है हर का परिमेयकरण में कि नीचे में जो मान है वही मान ऊपर में, अरे नीचे में जो मान है वही मान ऊपर में, नीचे में जो मान है वही मान ऊपर में, बस शर्त यही है कि रहेगा प्लस में तो हो जाएगा क्या चीज में माइनस में। ठीक है, ये हर का परिमेयकरण है, इसको रहने दीजिए, इनटू में है। इधर काम कीजिए आप, यहाँ पर देखिए एक बार जोड़ में एक बार घटाव में, इसका मतलब होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। एक बार देखिए गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे 3 में तो हो जाएगा 2√3,
यहाँ देखिए 2 से गुना करेंगे -1 में तो हो जाएगा कितना 2, है ना। अब चलिए √3 को आप इंटू के रूप में लिख सकते हैं, √3 इंटू 2√3 माइनस में 2 बटा यहाँ 3 स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर। अब चाहें तो गुना कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं गुना कर रहा हूँ फास्ट। √3 गुना 2√3 तो √3 तो 3 हो जाएगा, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 गुना 2 होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट कितना 3 हो जाएगा, बटा घट जाएगा तो क्या आएगा 2। इसमें लगता है कुछ कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लीजिए ना। तो 2 कॉमन तो मिल ही रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 और माइनस में हो जाएगा √3 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 माइनस √3। ये आपका क्या है आंसर है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ आपको सीखना था हर का परमीकरण। ये आप पहले से जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, बिल्कुल आपको समझ में ऐसा चीज आता होगा। कुछ इसमें किए ही नहीं है, बस आपको यहाँ तक आपको आता था, बस 2 लाइन आगे बढ़ाए हैं तब आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी पे कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें आपको कहेगा मान ज्ञात करें नहीं, बल्कि कहेगा सिद्ध करें। क्या करें, सिद्ध करें। तो वैसे प्रश्नों को कैसे देखेंगे, जरा आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध करें, सिद्ध करें, ध्यान दीजिएगा। वन माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी, और सिद्ध करके लाना है 1/3 यदि b का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। यदि b का मान क्या दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो सुनिएगा ध्यान से, ऐसे सवाल में कभी कभी मान दिया रहेगा और कभी कभी मान नहीं दिया रहेगा, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको काम चलना है LHS से। LHS चलेगा तो LHS में 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी वटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी, ठीक है। और मुझे 1/3 लाना है। तो सबसे पहला काम आप देखिए, बहुत बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि b का मान इसमें डालिएगा ना तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन को ही सोल्व कर लीजिए ना, तो जल्दी से इसे पहले सोल्व कर लीजिए। बोले एक ही चीज को 2 बार है लिखा हुआ, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका मतलब होता है पहला का स्क्वायर और माइनस दूसरा का स्क्वायर, होता है ना। नीचे एक ही चीज को एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो हो जाएगा पहला का स्क्वायर और माइनस में दूसरा का स्क्वायर, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि एक का स्क्वायर 1 होता है और कॉस बी का स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। बटा एक का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन बी का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर बी। यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे ना जी, थीटा की जगह पर बी कुछ भी पढ़िए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है बी है। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पढ़े होंगे क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर बी है। आपको मैं बताया था कि साइन बी बटा कॉस बी, ये दोनों पर पावर लगा सकते हैं, क्योंकि इस पे भी 2 इस पे भी 2, तो इस पे लगा देंगे। बोले साइन बटा कॉस तो क्या होता है tan होता है, और b है तो b रहेगा स्क्वायर, तो tan है तो tan रहेगा, और b का वैल्यू देखो तो 30 दे देंगे,
तो यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी बोलिए, tan 30 का मान होता है 1/√3। अरे tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। तो आया कि नहीं आया? तो अतः लिख दीजिएगा बराबर LHS, नीचे दिखाया आपको नहीं दे रहा होगा तो लिख लीजिएगा LHS, तो लिखिएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, बस सिर्फ आपको सोल्व करना है और आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अगला सवाल को देता हूं ताकि उससे और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए जल्दी से पहले आप नोट कर लें। इसमें टाइम क्या लगाना, ये सब तो बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बराबर कॉस 30 डिग्री, है ना। ये मुझे क्वेश्चन को क्या कहता है, सिद्ध करें। सिद्ध करें, प्रूव दैट। प्रूव दैट कहा है, साबित करने के लिए बोला है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। चलिए सबसे पहला काम आपको चलना है LHS से, ध्यान से सुनिएगा। LHS में हमारा है साइन 60 डिग्री प्लस में यहां हो जाएगा कॉस 30 डिग्री वटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस 1। वैल्यू को पुट करिए इसमें। साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 30 का मान होता है कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है ना। उसके बाद साइन 30 का मान दिया हुआ है तो होता है साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और प्लस में 1। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये मोटी लकीर आपका हो गया है। यहां 2 का एलसीएम 2 आएगा तो यहां पर √3 प्लस √3 हो जाएगा। और नीचे देखिए, बच्चे की तरह मत कीजिए, बोलो आधा आधा तो 1, बोलो आधा आधा तो 1 और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, डायरेक्टली देंगे 2। तो यहां पर देखिए क्या होता है, ऊपर हो जाएगा 2√3 बटा 2। देखिएगा 1√3 तो 2√3 और बटा में 2 तो बटा में 2 और नीचे यहां भी 2 है। ठीक, अगर आप चाहेंगे तो यहां से यहां भी काट सकते हैं। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में सिर्फ क्या बचा √3 और नीचे में क्या बचा 2। ठीक है, अब जल्दी से बताइए कि √3/2 60 का मान होता है ना, cos 30 का मान होता है ना, तो यहाँ पे cos 30 भी लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं लिखिएगा। आप चलिएगा आप कहाँ से, तो अब आप चलिएगा RHS से। तो क्योंकि LHS से चले तो RHS आया है, cos 30 आया है, नहीं ना आया है, यहाँ पर लिख देंगे तब बिल्कुल सही होगा। बट आप चलेंगे रूल के अनुसार तो RHS में आपका क्या दिया हुआ है, तो RHS में लिखा हुआ है cos 30 डिग्री और cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहां लिखिएगा अतः LHS से चलने पर RHS का वैल्यू इक्वल हो गया, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे कितने भी सवाल होंगे आप उसको बना पाएंगे। तो आज हमने 2 टॉपिक किया, 2 टाइप के सवाल को किया। पहला तो मान ज्ञात करने वाला, दूसरा सिद्ध करने वाला। अरे अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसे पूरे अच्छे तरीके से मैं खत्म करने का कोशिश करूंगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। अगर आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने हुए हैं, अंतिम तक बने हुए हैं, पढ़ रहे हैं बढ़िया से, तो मैं जो वादा किया हूँ मैं तो पूरा करूँगा ही करूँगा। आप भी अपना वादा को अपने आप से कीजिए कि मैं ऐसा पढ़ूंगा कि मैं इस बार 10th के एग्जाम में 100 में 100 नंबर ला के दूंगा, 100 में 100। क्लियर? तो यह तभी संभव है जब आप रेगुलर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। कहीं भी पढ़िएगा, XYZ ट्यूशन कहीं भी पढ़िए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस आप में लगन होनी चाहिए पढ़ने की। सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, कोई ख़राब नहीं पढ़ाते हैं, सब अच्छे, सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल है, सबका पढ़ाने का समझाने का तरीका अलग अलग है। बस वह आप में फ़र्क है, आप समझते कैसे हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।